Unit 2, The Living Word. Part 4, Institute at Work, Useful Living Things, Harmful Living Things, Wild Animals. Institute at Work. The institute, the work for the survey and conservation of the various plants and animals in different parts of India are the Botanical Survey of India 1890. कौन क्या करता है? भारत के विभिन्न भागों की वनस्पतियों और प्राणियों के सर्वेक्षण संवर्धन का कार्य भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान 1890 एंड द Zoological Survey of India 1960 रिस्पेक्टिवली और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान 1916 स्वतंत्र रूप से करते हैं. इन केस यू फाइंड एन unfamiliar plants or animals in your surroundings, you can communicate with this institute to obtain more information about it. यदि हमारे परिसर में कोई अपरिचित वनस्पति अथवा प्राणी मिलता है तो इन संस्थानों से संपर्क कर हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. यानी यहाँ बताया गया है यदि आपको आपके परिसर में, आपके वातावरण में यदि कोई अननोन यानी अपरिचित, कभी आपने देखा नहीं, ऐसा अगर आपको प्राणी या वनस्पति दिखाई देती है तो आप संपर्क स्थापित करके इनको आप सूचना दे सकते हैं या इनसे संबंधित आप जानकारी हासिल कर सकते हैं. कैन यू टेल, बताओ तो. इन वॉट वे आर प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजफुल टू अस, वनस्पतियाँ और प्राणी हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है. यूजफुल लिविंग थिंग्स, उपयोगी सजीव. प्लांट्स आर यूज फॉर हाउस होल्ड एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पसेस, घरेलू तथा औद्योगिक कामों में वनस्पतियों का उपयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल फेनुग्रीक, पोटैटो, ओक्रा, एप्पल, बनाना आर यूज्ड एज फूड वाइल वसका, हृदा, बेड़ा, एस्पेरागस आर यूज इन मेडिसिन्स. उदाहरणार्थ मेथी, आलू, भिंडी, सेब, केला आदि का उपयोग भोजन के लिए, तो अड़ूसा, हिरड़ा, बेड़ा और शतावरी का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है. एनिमल्स आर आल्सो यूजफुल टू अस, इसी प्रकार प्राणी भी हमारे लिए उपयोगी होते हैं. डॉग्स, कैट, काउज, बफेलोज आर केप्ट फॉर डोमेस्टिक यूजेस, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस जैसे प्राणी घरेलू उपयोग के लिए पाले जाते हैं. फिश, शीप, फाउल आर यूज्ड एज फूड, मछलियाँ, बकरी, भेड़ों तथा मुर्गियों का उपयोग भोजन के लिए किया जाता है. वाइल्ड एनिमल्स लाइक हॉर्स, ऑक्सन, कैमल्स प्रूव यूजफुल इन वेरियस ऑक्यूपेशन, तो घोड़ा, बैल, ऊंट जैसे प्राणी विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयोगी होते हैं. द अर्थवर्म इज अ वेरी यूजफुल इन एग्रीकल्चर, केचुआ कृषि के लिए अत्यधिक उपयोगी होते हैं. यूजफुल लिविंग थिंग्स यानी तो ये जो हमारी जो वर्ल्ड है, पूरे जो सजीव सृष्टि है, पूरे पृथ्वी में जितने भी सजीव है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो, इसमें से कुछ जो एनिमल्स है, कुछ जो प्लांट्स है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं. कुछ हम वनस्पतियों को तो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, कुछ वनस्पतियों के फल का उपयोग करते हैं, कुछ वनस्पतियों का हम औषधि के रूप में उपयोग करते हैं, कुछ वनस्पतियों का उपयोग हम फर्नीचर के रूप में करते हैं, कुछ वनस्पतियों का उपयोग अन्य धातु के रूप में किया जाता है. इस प्रकार
वनस्पतियों का उपयोग हम मसालों में, किसी धागे बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, यानी ये वनस्पतियाँ, बहुत सारी जो वनस्पतियाँ हैं जो हमारे बहुत ही उपयोगी होती है। उसी प्रकार कुछ एनिमल्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोग होते हैं, जैसे डॉग है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है। कुछ हमें दूध देती है, कुछ की हमें ऊन देते हैं, कुछ एनिमल हमें अंडे देते हैं, कुछ मांस है। इस प्रकार वो भोजन के रूप में हम उनका करते हैं। कुछ एनिमल्स है जो हमारे रक्षक के रूप में उपयोगी होते हैं, कुछ हमारे सवारी के रूप में हम उसको उपयोग करते हैं। ठीक है, हम जैसे पहले ज़माने में घोड़ों का प्रयोग, बैलगाड़ी का। कुछ एनिमल्स है जो एग्रीकल्चर के रूप में उपयोग होते हैं। कुछ कीटक भी ऐसे हैं जैसे अर्थवर्म यानी केंचुआ। ये क्या करता है पता है आपको? खेतों की जो मिट्टी है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ये खेती की मिट्टी को क्या करते हैं? ये मिट्टी खाते हैं और शौच क्रिया द्वारा मिट्टी क्या करते हैं? निकालते हैं। तो ये जो प्रोसीजर से क्या हो जाती है, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और उपजाऊ होते जाती है। तो ये जो अर्थवर्म है वो एग्रीकल्चर में इसका बहुत बड़ा योगदान है। पूरी जो खेती है, जिसको की खेती की जो मिट्टी है उसको उपजाऊ बनाने का काम ये अर्थवर्म करते हैं। देखो एक छोटा सा जो कीट सजीव है जो पूरे खेती को उपजाऊ करता है। एक कुत्ता है जो घर की रखवाली करता है। हार्मफुल लिविंग थिंग्स। अब हम देखेंगे हानिकारक सजीव। अब आप चित्र ही देख लो, दिख रहा है आपको ये कौन है? ये कौन है? दिख रहा है आपको? ये मकड़ी है, ये चूहा है, ये कौन है? जल्दी बताओ। बिच्छू है। ये कौन है? छिपकली है। ये जो चारों दिख रहे हैं ये जंतु, ये चारों हमारे लिए हार्मफुल है, हानिकारक है। हमें इससे कोई भी फायदा नहीं होता है जबकि नुकसान होता है। उसी प्रकार ये दो प्लांट दिख रहे हैं, इसमें आपने देखा, ये देखो दिख रहा है आपको? ये किसका चित्र है? ये धतूरा का चित्र है। ठीक है, और ये दूसरा कौन सा है? ये अरबी की पत्तियाँ यानी कोकोकेसिया लीव्स, यानी ये जो अरबी की पत्तियाँ है ये क्या करती है पता है आपको? अगर इसको हम कच्चा खा ले जाएंगे इस अरबी तो हमारा गले में खजवाने, खुजली टाइप खजवाने लग जाता है। और ये धतूरा है, ये अगर चले जाए तो ये क्या होता है? विषैला होता है, इससे हमारी जान चली जाती है। तो अभी हम और डिटेल्स हम देखेंगे। सम एनिमल्स एंड प्लांट्स अराउंड अस आर हार्मफुल टू मैन। हमारे आसपास पाई जाने वाली कुछ वनस्पतियाँ तथा प्राणी मानव के लिए हानिकारक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो एंड फ्लाइज स्प्रेड डिजीज। जैसे मच्छर और मक्खी के कारण कुछ रोगों का प्रसार होता है। कॉकरोच, माइस, रैट डिस्ट्रॉयड आवर फूड। तिलचट्टा, चूहा, घूस आदि खाद्यान्नों का विनाश करते हैं। लाइस, टिक्स आल्सो स्प्रेड डिसीज। जू तथा किलने के कारण रोग होते हैं। द बीट्स ऑफ सम पॉइजनस लिजर्ड, स्पाइडर्स, स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस कैन इवन कॉज डेथ। छिपकली, मकड़ी, विषैले सांप के काटने से बिच्छू के डंक से मृत्यु हो जाती है। इफ वाइल्ड एलिफेंट एंटर ह्यूमन सेटलमेंट दे कॉज अ लॉट डिस्ट्रक्शन। जंगली हाथी मानव की बस्तियों में घुसकर बड़े पैमाने में नुकसान, विनाश करते हैं। Some plants too can be harmful, as for example for dodder, parthenium and other weeds. कुछ प्राणियों की भांति कुछ वनस्पतियाँ भी हानिकारक होती है, जैसे मोथा, अप्तून, अमरबेल आदि। Pods of the nettle, Coccocacia leaves cause itching. Plants like oleander, lantana
have strong odors. The Dhatura plant is poisonous. Uncontrolled growth of fungi and algae in water pollute drinking water and may cause spread of disease. केवाच, अरबी जैसे वनस्पतियों के पत्तों को हाथ लगाने पर खुजली होने लगती है। कनेर, झबरेल जैसे वनस्पतियों की गंध तीक्ष्ण होती है। धतूरा विषैली वनस्पति है। कवक, शैवाल जैसी वनस्पतियों का पानी में अत्यधिक वृद्धि होने से पानी दूषित होने लगता है और इससे बीमारियां फैलती है। ठीक है, जिस प्रकार अब कुछ सजीव यानी प्राणी और वनस्पति हमारे लिए उपयोगी है, उसी प्रकार कुछ वनस्पति और प्राणी हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं और हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। वाइल्ड एनिमल यानी हिंसक सजीव। वाइल्ड एनिमल्स दैट फॉर फूड आर कॉल्ड प्रेडेटर्स। जंगल में रहने वाले जो प्राणी दूसरों प्राणियों को मारकर खाते हैं उन्हें हिंसक प्राणी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, लॉयंस, वॉल्स, लेपर्ड्स जैसे बाघ, भेड़िया, तेंदुआ आदि। समटाइम्स ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन such animals enter human settlement in search of food and may kill domestic animals for people. जंगलों की कटाई के कारण ये प्राणी कभी कभी भोजन की खोज में मानव की बस्तियों में घुस जाते हैं और बड़े पैमाने में पालतू प्राणी और मनुष्य का शिकार करते हैं। अब ये वाइल्ड एनिमल किस प्रकार हमारे लिए हानिकारक होते हैं? ये जो वाइल्ड एनिमल है ये कहाँ रहते हैं? बड़े बड़े फॉरेस्ट में रहते हैं। जब ये इनको सिर्फ जीने के लिए क्या होना है? भोजन होना है। अगर इन्हें भोजन मिला तो ये फॉरेस्ट के बाहर नहीं, निकस्ट में इनको भोजन नहीं मिला या पानी नहीं मिला, ये दो पानी और भोजन के लिए ये क्या करते हैं? फॉरेस्ट के बाहर निकलते हैं और अपनी भोजन की तलाश में ये दूर दूर जाते हैं और दूर भोजन और पानी की तलाश जब वो बाहर निकलते हैं, अगर उन्हें भोजन नहीं मिला तो ये गाँव में चले जाते हैं, खेतों में जाते हैं और वहाँ पर मनुष्य को और अन्य प्राणियों को अपने भोजन का शिकार बनाते हैं और वे मनुष्य को या अन्य जानवरों को एकदम नष्ट कर देते हैं। तो ये जो जानवर है ये हमारे लिए क्या होते हैं? बड़े घातक होते, हिंसक होते हैं। ठीक है, ये अन्य मनुष्य शिकार करते हैं, अतः हमें इनसे बच के रहना पड़ता है। फाइंड आउट जानकारी प्राप्त करो। Watch TV channels such as National Geographic, Discovery and collect information regarding various plants and animals found in our surrounding. हमारे आसपास पाई जाने वाली विभिन्न वनस्पतियाँ तथा प्राणी किस प्रकार उपयोगी एवं हानिकारक है, इस विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए नेशनल जियोग्राफिक, डिस्कवरी के कार्यक्रम देखो। Have a class discussion with the reference to the collect information. और प्राप्त जानकारी के आधार में कक्षा में चर्चा करो। अतः ये जो अन्य जानवरों के इनका रहना कैसा, ये क्या खाते हैं, किस प्रकार अपना शिकार करते हैं, किस प्रकार ये हमारे लिए उपयोगी है, किस प्रकार ये हमारे लिए हानिकारक है, ये सब जानकारी हमें टीवी में जियोग्राफी, नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी ऑफ चैनल, ये दो चैनल आते हैं जिसमें एनिमल्स के बारे में दिखाया जाता है। तो सभी बच्चों ने ये दो चैनल देखना है अपने खाली समय में और इन प्राणियों की जानकारी हासिल करनी है। ऑलवेज रिमेंबर, सदैव ध्यान रखिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर सेटिस्फाई आवर नीड्स। प्रकृति की विविध वनस्पतियाँ तथा प्राणी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। द यूज ऑफ सच प्लांट्स एंड एनिमल्स शुड बी रेस्ट्रिक्ट ओनली टू अवर नीड्स। जितनी आवश्यकता हो उतना ही उनका उपयोग करना चाहिए। वी शुड नॉट प्लक लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट unnecessarily.
अकारण वनस्पतियों की पत्तियां फूल फल न तोड़े। एनिमल शुड नॉट बी हंटेड, प्राणियों का शिकार न करें। दे शुड नॉट बी टीज्ड जस्ट फॉर फन, उन्हें कष्ट न दे। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ ऑल अस टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। वनस्पतियों तथा प्राणियों का संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य है। अतः हमारे परिसर में जितने भी प्राणी हैं, वनस्पति है, इनमें क्या होती है, ये जीवित होते हैं, इनमें सेंस होता है। अतः इन जितने भी एनिमल्स है इनका और जितने भी प्लांट्स है, इन सभी का क्या करना है, हमको प्रोटेक्ट करना है, उन्हें संरक्षण देना है, उन्हें बिना कारण यानी कष्ट ना देना है। केवल अपने इंजॉय के लिए इन प्राणियों में, इन वनस्पतियों को नुकसान नहीं करना है। मैंने देखा है कुछ लोग बिना कारण गुलाब का फूल हो या अन्य फूलों को तोड़ देते हैं और फूल टूटने के बाद बेचारे वो मुरझा जाते हैं। अतः हमें फूल और तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार कुछ लोग हैं ये एनिमल्स को बिना कारण क्या करते हैं, अपने शौक के लिए शिकार करते हैं, हिरन का शिकार करते हैं, शेर का शिकार करते हैं। पहले ज़माने में क्या था, हिरन का शिकार करते थे, शेरों का शिकार करते थे और फिर इनको रासायनिक पदार्थ में डुबोकर और दीवालों में टंगाते थे और अपनी शान बताते थे कि हम देखो शिकार किया। तो इस प्रकार का हमें अपने शौक़ और अपने यानी इंजॉय के लिए इन प्राणियों का शिकार नहीं करना है। उसी प्रकार वनस्पतियों को भी क्या करना है, तोड़ना नहीं है, उनका संरक्षण करना है। What we have learned, हमने क्या सीखा। ग्रोथ, respiration, excretion, reproduction, responsiveness to stimuli, movement, definite lifespan, and cellular structure are the characteristics of living things. वृद्धि, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, चेतनाशीलता, हलचल तथा निश्चित जीवन काल, कोशिकीय रचना सजीवों के लक्षण है। Animals grow for certain period of their life. Plants, however, grow as long as they live. प्राणियों में वृद्धि निश्चित कालावधि तक होती है, वनस्पतियों की वृद्धि उनके जीवित रहने तक होती रहती है। Animals have specific organs for respiration, while plants respire through microscopic pores on their leaves and stems. श्वसन के लिए प्राणियों में निश्चित अवयव होते हैं, जबकि वनस्पतियां तने तथा पत्तियों में पर स्थित सूक्ष्म छिद्रों द्वारा श्वसन करती है। The process of eliminating waste product for the body is called excretion. शरीर का निरुपयोगी बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। All living things have the ability to reproduction. सजीव सजीवों में अपने समान दूसरा सजीव उत्पन्न करने की क्षमता दिखाई देती है। लिविंग थिंग्स मूव बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू स्टिमुली। चेतना पर अनुक्रिया व्यक्त करने की क्षमता के कारण ही सजीवों में हलचल होती है। प्लांट्स शो
Plants show spontaneous movement, but they cannot leave their place and go as animals do. वनस्पतियाँ स्वयं प्रेरणा से हलचल करती है, फिर भी प्राणियों की तरह वे अपनी जगह छोड़कर दूसरे के पास नहीं जा सकती. Living things have a definite lifespan at the end of which they die. सजीवों का जीवन काल निश्चित होता है, इसके बाद उनकी मृत्यु होती है. May animals and plants are used in our daily life. अनेक प्राणी तथा वनस्पतियाँ हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है. Some animals and plants can be harmful to us. कुछ प्राणी और वनस्पतियाँ हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं. The smallest unit of living things is the cell. सजीव का सबसे छोटा घटक कोशिका होता है. इस प्रकार हमने इस लेसन में सजीवों के संपूर्ण लक्षणों का अध्ययन किया है. ये लक्षण जिस सजीव में जिस घटक में होते हैं वह घटक सजीव कहलाता है. ओके, थैंक्स. लाइक, सब्सक्राइब, शेयर.